गुड इवनिंग बच्चों। आज हम केसीसी में फिर से एक नए क्लास नए तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज हम सीखते हैं, थोड़े बहुत आज सीखेंगे जो बच्चों के लिए पढ़ते हैं। आज हम इंग्लिश, अब हम इंग्लिश को भी क्या करेंगे, सही तरीके से शेड्यूल बाय शेड्यूल करके, जो सबसे नीचे तरीके से नीचे से होता है उससे आज हम उठा के पढ़ते हैं। ए लेटर को क्या पढ़ते हैं, आज से हम शुरू करेंगे इंग्लिश, ठीक है। और इसी तरह से सही ढंग बाय ढंग सही तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डेली आपको वीडियो अपलोड मिलेगा इंग्लिश। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है। इंग्लिश में सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है, ये आप सभी जानते होंगे। हिंदी पढ़ना हो या इंग्लिश पढ़ना हो, सभी में ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर अगर हम नहीं जानते हैं तो ना हम इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और ना ही हिंदी को पढ़ पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्या, लेटर। आइए देखते हैं इंग्लिश में सबसे हमको क्या पढ़ना, क्या है, लेटर पढ़ना है। लेटर वो लिखने वाला लेटर नहीं, यानी कि लेटर जो बोलते हैं हम A to Z, यानी कि जब हम ABCD जब बच्चे को पढ़ाते हैं जो ABCD उससे हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि A से Z तक को क्या कहते हैं, हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, A से Z तक को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। लेटर जो होता है दो प्रकार का है। लेटर क्या होता है, दो प्रकार का होता है। अब आप सोचिए कि कौन कौन, तो बहुत आसान है। लेटर दो तरह का होता है। एक होता है ABCD से लेकर Z तक, जिसको बोलते हैं कैपिटल, जिसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। एक होता है ABCD यानी कि छोटा वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्मॉल लेटर। एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर, यानी कि बड़ा ABCD को क्या बोला जाता है, कैपिटल लेटर, और छोटे वाले ABCD को क्या बोला जाता है, स्मॉल लेटर, ठीक है। अब इसके हम आगे अगर हम जैसे ही पढ़ते हैं, तो अगर हम अब ABCD सीख गए, अब ABCD के बाद अगर बात किया जाए तो क्या सीखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लेटर के बाद हम सीखते हैं तो ये आता है मेरा, बनता है क्या, वर्ड। क्या बनता है, वर्ड बनता है। अब वर्ड क्या होता है, वर्ड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वर्ड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा वर्ड किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लेटर को, यानी लेटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद रखिए, लेटर को कहते हैं अक्षर। लेटर को क्या कहते हैं, अक्षर। जब दो या दो से अधिक अक्षरों को आपस में मिलाते हैं, जैसे देखिए C है, O है, W है, क्या किए हम, इस सब को एक आपस में मिला दिए, COW, ठीक है। और इसका एक सही सीक्वेंस, सही क्रम में रहना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, अक्षरों को जोड़ेंगे, अक्षरों को क्या करेंगे, सही जोड़ेंगे, और दूसरा कारण होना चाहिए क्या, सही तरीका से लिखा होना चाहिए, तो जाके बनता है क्या, काव। काव का मतलब होता है गाय। अगर इसी चीज को करते हैं WOC, अब बताइए क्या ये कोई वर्ड बना, इसका कोई अच्छा निकल रहा है, तो ये वर्ड सभी AB लेटर तीनों लेटर जुड़ के बना, लेकिन इसका कोई हमको अर्थ नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये मेरा वर्ड नहीं है। अगर अब हम इससे आगे की बात करते हैं, इससे अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ते हैं तो वर्ड के बाद आता है मेरा सेंटेंस। वर्ड के बाद क्या आता है मेरा, सेंटेंस। वर्ड के बाद की अगर बात किया जाए तो आता है मेरा सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का हिंदी जो होता है यह वाक्य होता है। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य होता है। वाक्य देखिएगा कैसे बनाते हैं, देखिए आई एक लेटर है जिसका अर्थ निकलता है मैं, तो इसको हम शब्द वर्ड कह सकते हैं। यहां M इसका भी अर्थ निकलता है, ए इसका भी अर्थ निकलता है, और बॉय जो कि इसका भी अर्थ निकलता है। ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से कि जब हम अक्षरों को आपस में सही क्रम में जोड़ेंगे तो बनेगा वर्ड, और वर्ड को जब सही क्रम में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरा, हाँ सही बोले,
सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस को जब सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, सेंटेंस को जब सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो बनता है पैराग्राफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम गद्यांश। याद रखिएगा कि जब सेंटेंस को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो बनता है पैराग्राफ, जिसको बोलते हैं गद्यांश। ठीक है, तो आप एक छोटा सा और चीज याद रखिएगा हमेशा। देखिए, एक चीज और आपको हम सिखाते हैं। देखिए, सबसे छोटा क्या हुआ? लेटर। सबसे छोटा क्या हुआ? लेटर हुआ। सबसे छोटा क्या हुआ? लेटर। लेटर से क्या बना हमको? जब लेटर को आपस में जोड़े तो क्या बन गया? मेरा वर्ड बन गया। लेटर को आपस में जोड़ने पे क्या बना? वर्ड बना। और वर्ड को जब आपस में हम जोड़ दिए तब क्या बना? मेरा सेंटेंस बना। याद रखिएगा कि जब वर्ड को आपस में जोड़ दिए तो क्या बना? सेंटेंस बना। अगर सेंटेंस को आपस में जोड़ दिए तो क्या बना? पैराग्राफ बन गया। याद रखिएगा, एक दूसरे को जोड़ने पर, एक दूसरे को आगे जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे उस तरह से नए तरीके से कुछ ना कुछ मेरा बनते चला जाएगा। तो ये आपको आगे का हम क्लास आपको बताते हैं। आज से कल के क्लास, आज का ये तो हो गया मेरा छोटे छोटे टॉपिक के बारे में सीखे। कल हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, इसका हिंदी क्या होता है आप हमको कमेंट में बताइएगा। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का हिंदी क्या होता है आप हमको कमेंट में बताइए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड भी कर दीजिए।